हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th का मैथ का पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1। 1.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या के डेफिनेशन में आपको पहले करवा चुका हूँ, उसको समझते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे। आगे इसी क्वेश्चन में जोड़ा गया है क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q कोई पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। Q बराबर 0 नहीं है। तो चलिए देखेंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। तो सबसे पहले शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि शून्य को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, क्योंकि 0 से जब 1 को डिवाइड 1 से जब 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। 0/2 लो, जब 2 से 0 को डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा। जब 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो भी 0 आएगा। तो आपने इंट्रोडक्शन या वीडियो यदि देखा होगा तो उसमें लिखा गया था कि कोई परिमेय संख्या को यदि आप भिन्न के रूप में लिख देते हैं, यानी कि P/Q के फॉर्म में लिख देते हैं, तो वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो जरूर हमने लिख दिया 0/1, 0/2, 0/3 और सबका जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ रहा है? 0। आंसर यदि सेम आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि 0 एक परिमेय संख्या है और इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे। देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। कहा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। अब आप देखेंगे तो 3 और 4 के बीच में आपको एक भी संख्या नहीं दिख रहा है, तो फिर कैसे 6 संख्या उसके बीच में निकाल लेंगे? देखते हैं। 3 और 4 को बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है आपको, लेकिन सबसे पहले इसको परिमेय संख्या बना तो लें। परिमेय संख्या बनाने के लिए हम उसके नीचे 1 लगा दिए। 1 से 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे ही आप भाग करोगे उसको तो उसका वैल्यू बदल जाएगा। लेकिन जब 1 से भाग करोगे 3 को तो आंसर 3 ही आएगा। इसी तरीके से 4 को जब 1 से भाग करोगे तो आंसर 4 ही आएगा। इसलिए जब भी कोई नंबर के नीचे कोई संख्या नहीं दिया गया है तो आप 1 लगाकर उसको परिमेय संख्या बना सकते हैं। देखेंगे 3 को भी हमने परिमेय संख्या बना दिया और 4 को भी परिमेय संख्या बना दिया, क्योंकि 1 से भाग करने पे आंसर 3 आ रहा है और 4 को भी 1 से भाग करने पे आंसर 4 आ रहा है। अब इसके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखना, जितनी परिमेय संख्या पूछा जाए उससे 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। 1 बढ़ाकर नीचे भी गुना करना है और ऊपर भी गुना करना है। तो 3 में 6 से 1 बढ़ाओगे कितना है? तो 7 हो जाएगा। तो 7 से गुना कर देते हैं। नीचे 1 है तो 1 का भी गुना 7 से कर देते हैं। और दूसरी परिमेय संख्या कितनी थी? 4। और 4 को हमने जब लिखा तो 4/1 लिखा। 4/1, 4/1। इसको भी 7 से गुना कर दो ऊपर नीचे। तो अब जो आपका आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा? 21। 7 तिया 21 और 7 एकम 7। 4 सत्ते 28 और 7 एकम 7। अब देखिए नीचे का नंबर सेम है, नीचे 7 है और ऊपर का नंबर कितना है? 21 और 28। ऊपर के नंबर के बीच में देखिए गैप बना। 21 और 28 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 22 आ सकता है।
23 आ सकता है, 24 आ सकता है, 25 आ सकता है, 26 आ सकता है और 27 आ सकता है। तो कितनी संख्या हो गई, लिख लो। 22 बटे में नीचे जो है उतना ही लिखेंगे 7, 23 बटे में 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 26 बटे में 7, 27 बटे में 7। 21 के बाद है 22, लेकिन 28 से पहले है 27। तो ये सारी संख्याएं 3/1 और 4/1 के बीच में है। यानी कि पूछा जो गया था 3 और 4 के बीच में 6 संख्या बताइए जो परिमेय होना चाहिए, वही ये 6 परिमेय संख्या है, क्योंकि भिन्न के रूप में लिखा है तो परिमेय संख्या है। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 6 पूछा था, 6 आपने निकाल दिया। तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ कंप्लीट होता है। तो बच्चों देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है आपको। अब इससे पहले क्वेश्चन जो किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें परिमेय संख्या आपने बनाया था नीचे 1 लगाकर, लेकिन इसमें पहले से 5 दिया गया है नीचे, तो आपको परिमेय संख्या बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दिख रहा है कि ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये भिन्न में लिखा गया है, ये भी भिन्न में लिखा गया है और नीचे नंबर भी सेम है, 5 यहाँ 5 यहाँ भी। तो डायरेक्ट कितनी परिमेय संख्या चाहिए हमें, 5 चाहिए। तो 5 से 1 बढ़ाकर यानी कि 6 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। 3 का गुना 6 से, 5 का गुना 6 से और 4/5 में 5 का गुना 6 से गुना और 6 से गुना। सेम नंबर से गुना करना है दोनों संख्या में, ऊपर भी और नीचे भी। जब 3 का गुना 6 में करोगे तो आएगा 18, 3 छक्के 18 और 5 छक्के 30। 4 का गुना 6 में 4 छक्के 24 और 5 छक्के 30। अब देख लो नीचे का नंबर सेम है, जब नीचे का नंबर सेम है तो ऊपर के नंबर में कंपेयर कर लो। 18 और 24 के बीच में कितने नंबर आते हैं, 18 और 24 के बीच में आएगा 19, 20, 21, 22, 23। 5 संख्या आ गई, वही 5 संख्या आप लिख दो। 19 बटे में नीचे 30, 20 बटे में 30, 21 बटे में 30, 22 बटे में 30, 23 बटे में 30। देखिए क्या 5 संख्या मिल गया आपको, 1 2 3 4 5, जी 5 संख्या मिल गया। आंसर यही तो है। तो देखेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दिया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, यदि आपने नहीं देखा हो तो उसको जाकर देख लीजिए, जिससे कि इसका आंसर देने में आसानी होगा। तो फिलहाल हम अपने आंसर पे आते हैं। पूछा गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है। तो यदि 0 को हटा दिया जाए तो सारी संख्या प्राकृत संख्या ही तो है, सारी संख्या प्राकृत संख्या ही तो है। इसीलिए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसमें 0 छूट जाएगा। क्लियर है? तो देखेंगे अगला। दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं।
क्योंकि ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव पूर्णांक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता। पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। माइनस में कोई संख्या होगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, और पूर्णांक माइनस में भी हो सकता है। अगला है तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह पूछा गया परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, और पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते आप किसको? पूर्ण संख्या को, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ये भिन्न में हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि भिन्न में लिखी गई संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, और परिमेय संख्या हमेशा भिन्न में होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपका 4 क्वेश्चन था और चारों कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें यदि कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। बाकी का अगला एक्सरसाइज हम बहुत जल्द आपके लिए ला रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।